राधे राधे, वेलकम टू माई चैनल। तो देखिए, आज हम सीखने वाले हैं अपने बाल गोपाल जी के लिए प्यारी सुंदर सी ड्रेस। तो आज हम ये ड्रेस बनाना सीखेंगे अपने बाल गोपाल जी के लिए, ब्यूटीफुल सी। और ये मैंने 5 नंबर के बाल गोपाल जी के लिए बनाई है, और मैंने बहुत ही आसान और ये सिंपल तरीके से मैंने ड्रेस बनाई है। आपको एक एक चीज अच्छे से समझ में आएगी मैंने किस तरह ये ड्रेस बनाई है, और जो बिगनर्स हैं वो भी अच्छे से बना लेंगे इस ड्रेस को। और इसके मैच की मैंने ये टोपी बनाई है, ये देखिए। तो आज हम प्यारी सुंदर सी ये ड्रेस बनाना सीखेंगे अपने बाल गोपाल जी के लिए। तो ये देखिए, ये मेरे 5 नंबर के बाल गोपाल जी हैं। इसको आराम से आएगी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी इसको पहनाने में। तो ये देखिए, पहले हम इस तरह ये वाला हाथ निकालेंगे, और फिर हम ये वाला हाथ। अब हम पीछे की तरफ इसे यहाँ से बंद कर देंगे, और इसमें मैंने ये डोरी लगाई है, ये देखिए। इसे हम पीछे की तरफ बांध देंगे, जिससे हमारी ये फिटिंग अच्छी आएगी। तो ये देखिए, आज हम ये प्यारी सुंदर सी अपने बाल गोपाल जी के लिए ड्रेस बनाना सीखेंगे। और ये कैप लगा देंगे। तो ये देखिए, आज हम ये ब्यूटीफुल सी ड्रेस बनाएंगे अपने बाल गोपाल जी के लिए। तो वीडियो बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये देखिए, ड्रेस बनाने के लिए मैंने ये ऊन ली है, 2 कलर की मैंने ऊन ली है। और ये मैंने क्रोशिया ले, जो मेरे 10 नंबर की ये क्रोशिया है। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये देखिए, इस तरह हम जो है गोल सर्कल बना लेंगे। इस तरह हमारा ये गोल सर्कल बन जाएगा। इसमें हम क्रोशिया को डालेंगे, और इस तरह हम ये निकालेंगे, तो हमारी ये नॉट लग जाएगी। अब हम सबसे पहले इसमें 20 चैन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 चैन बना ली हमने। 20 चैन बनाने के बाद क्रोशिया पर धागा डालेंगे, और जो हमारी ये तीसरी वाली चैन है, इसके अंदर डालेंगे हम क्रोशिया को इस तरह, और इसमें से निकालेंगे। इस तरह हम धागा डाल के निकालेंगे, और यहाँ पे हम ये एक बार निकाला, और ये एक बार निकाल, तो हमारी ये डबल क्रोशिया हो गई है जो है। अब वो जो हमने 3 की चैन बनाई थी, एक हमारी वो हो गई। अब हम ये देखिए, ये हमारी 2 हो गई। अब हम इसमें बनाएंगे, जो इसमें हम 2 बार बनाएंगे। एक ही चैन में हम 2 बार बनाएंगे। फिर अगली चैन में बनाएंगे, इसमें हम 1 बार बनाएंगे। फिर अगली चैन में बनाएंगे, इसमें भी हम 1 बार बनाएंगे। फिर अगली चैन बनाएंगे, उसमें हम 2 बार बनाएंगे। तो फर्स्ट रो हम इसी तरह कंप्लीट कर लेंगे। वैसे तो 5 नंबर के बाल गोपाल जी की चोली मेरे वीडियो मैंने बनाई हुई है, तो वो मेरे चैनल पे अपलोड है, वहां जाकर के आप चेक कर सकते हैं मैंने किस तरह बनाई है। तो चलिए, इस फर्स्ट रो को हम इसी तरह कंप्लीट कर लेते हैं पहले। तो ये देखिए, हमारी ये फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। अब इधर की तरफ टर्न करेंगे। 1 2 चैन बनाएंगे। 2 चैन बनाने के बाद में अगली चैन में बनाएंगे। ये भी हमारी एक डबल क्रोशिया हो गई शुरू में। अब इसमें हमने 1 बार बनाए, 1 बार और बनाएंगे। फिर अगली चैन में बनाएंगे, इसमें हम 1 बार बनाएंगे, और फिर अगली बनाएंगे, इसमें भी हम 2 बार बनाएंगे। तो सेकंड रो को हम इसी तरह कंप्लीट कर लेंगे, हमें कुछ भी नहीं करना है। 1 बार बनाया, फिर हम एक ही में 2 बार बनाएंगे। अब हम 2 बार बनाएंगे, एक ही चैन में हमें 2 बार बनानी है। तो चलिए, इसी तरह हम सेकंड रो कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखिए, हमारी ये सेकंड रो भी कंप्लीट हो गई है। अब इधर की तरफ टर्न करेंगे, यहाँ पे हम दूसरा कलर लगा लेंगे। यहाँ पर हमने ये दूसरा कलर लगा लिया है, और इसमें 1 2 चैन बनाएंगे। 2 चैन बनाने के बाद में अगली चैन में बनाएंगे। फिर अगली चैन में बनाएंगे, सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अगली चैन में बनाएंगे, यहाँ पे भी हम सिंगल बनाएंगे,
और फिर ये अगली बनाएंगे, यहाँ पर भी हम सिंगल बनाएंगे, यानी 5 बार हमने ये सिंगल डबल क्रोशिया बनाई, 1 2 3 4 5, और इस छठी चैन में हम 2 बार बनाएंगे। तो ये हमने थर्ड रो हमें इसी तरह कंप्लीट करनी है। 5 बार हमें सिंगल डबल क्रोशिया बनानी है और फिर छठी चैन में हमें 2 बार बनाना है। तो इसी तरह हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए फिर आगे बताएंगे क्या करना है आपको। तो ये देखिए हमारी ये थर्ड रो भी कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पे हम इसे कट कर देंगे ऊन को और दूसरा कलर लगा लेंगे। तो चलिए लगा लेती हूँ मैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमने ये दूसरा कलर लगा लिया। अब हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे, तो 7 चैन बनाएंगे, फिर 8 चैन का गैप देंगे, फिर 9वीं चैन बनाएंगे, तो फिर हम 15 चैन बनाएंगे। 15 चैन बनाने के बाद में फिर हम 8 चैन का गैप देंगे, फिर 9वीं चैन बनाएंगे, फिर 7 चैन बनाएंगे। तो इसी तरह हम बनाएंगे। 1 2 चैन बनाई, फिर अगली चैन बनाएंगे डबल क्रोशिया, फिर अगली बनाएंगे 3, फिर अगली बनाएंगे हम 4, फिर अगली बनाएंगे 5, 1 2 3 4 5, फिर अगली बनाएंगे 6 और फिर अगली बनाएंगे ये 7। फिर हम 8 चैन छोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 9वीं चैन बनाएंगे, फिर यहाँ पे हम 15 चैन बनाएंगे। 15 चैन बनाने के बाद में फिर 8 चैन छोड़ेंगे, फिर 9वीं बनाएंगे, फिर यहाँ 7 चैन बनाएंगे। तो इसी तरह हमें ये बना लेना है। तो चलिए मैं बना लेती हूँ इसी तरह। अब हमने इधर की तरफ टर्न किया, क्रोशिया पे धागा डालेंगे, 1 2 चैन बनाएंगे, फिर अगली चैन में बनाएंगे, फिर अगली में बनाएंगे। तो ये वाली रो हमें इसी तरह कंप्लीट कर लेनी है। हर एक चैन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, कोई भी चैन हमें छोड़नी नहीं है। ये हमारी चोली की लास्ट रो चल रही है। तो हर एक चैन में हम डबल क्रोशिया बना के कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए इसे मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये देखिए हमारी ये रो भी बन के कंप्लीट हो गई है। अब इसको यहीं पर हम इस वाली चैन में डाल के हम यहाँ पर इसे जॉइंट कर देंगे। और हम अब इससे ऊन को हम कट कर देंगे यहाँ पे। तो ये देखिए हमारी ये चोली बनके कंप्लीट हो गई। अब हम घेरा शुरू करेंगे। तो यहाँ साइड से हम शुरू करेंगे। जो हमारा ये बाजू का सेंटर है, हम यहाँ से इस चैन में इस तरह हम क्रोशिया को डालेंगे और यहाँ पे हम ये कलर लगा लेंगे दूसरा। नॉट लगा लेंगे अच्छे से, इसमें टाइट कर देंगे धागे को हम। अब 1 2 चैन बनाएंगे। 2 चैन बनाने के बाद में इसी वाली चैन में फिर वाला डालेंगे हम क्रोशिया को, या एक बार और बनाएंगे। तो ये हमारी 2 बार डबल क्रोशिया हो गई। जो हमने ये चैन बनाई थी, एक ये एक ये। अब अगली चैन बनाएंगे, इसमें भी हम 2 बार बनाएंगे। एक बार बनाया, फिर एक बार और बनाएंगे, फिर अगली चैन बनाएंगे, इसमें भी हम 2 बार बनाएंगे। यानी हमें 2 बार ये डबल क्रोशिया बनानी है। एक ही चैन में हमें 2 बार बनानी है। एक बार बनाया, फिर इसी में बनाएंगे, फिर एक बार और बनाएंगे। तो चलिए इस वाली रो को हम इसी तरह कंप्लीट कर लेते हैं। हर एक चैन में हमें 2 बार ये डबल क्रोशिया बनानी है। ये देखिए 2 बार बनाया हमने, 2 बार बनाया, 2 बार बनाया। तो इसी तरह हम कंप्लीट कर लेते हैं इसे। चलिए तो ये देखिए हमारी ये रो बनके कंप्लीट हो गई है। इसको इसी वाली चैन में यहाँ पर हम इसे जॉइंट कर देंगे और इसमें अब दूसरा कलर लगा लेंगे हम। ये देखिए हर एक चैन में हमने 2 बार ये डबल क्रोशिया बनाई। तो चलिए इसे हम कट कर देते हैं, यहाँ दूसरा कलर लगा लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमने ये दूसरा कलर लगा लिया। अब 1 2 चैन बनाई, 2 चैन बनाई, अगली चैन में बनाएंगे, फिर हम अगली में बनाएंगे, तो ये देखिए हमने जो 2 चैन बनाई थी, एक हमारी वो हो गई। और फिर ये अगली चैन में बनाया, इसमें हम तीसरी वाली चैन में इसमें हम 2 बार बनाएंगे। एक ही चैन में 2 बार बनाएंगे। अगली चैन में बनाएंगे, इसमें एक बार बनाएंगे डबल क्रोशिया,
अगली बनाएंगे, इसमें हम एक ही बार बनाएंगे, और फिर अगली वाली बनाएंगे, इसमें हम 2 बार बनाएंगे। 2 बार बनाया हमने। अब इसमें हम एक बार बनाएंगे, फिर अगली में एक बार बनाया, और फिर अगली बनाएंगे, इसमें हम 2 बार बनाएंगे, सॉरी। तो ये रो हमें इसी तरह कंप्लीट कर लेनी है। तो चलिए इस रो को हम इसी तरह कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे बताएंगे क्या करना है आपको। तो ये देखिए हमारी ये वाली रो भी कंप्लीट हो गई है। इसको यहीं पर हम इसी चेन में यहाँ पर जॉइंट कर देंगे। अब 1 2 चेन बनाई। 2 चेन बनाने के बाद में अगली वाली चेन बनाएंगे, फिर अगली वाली चेन बनाएंगे, फिर अगली वाली बनाएंगे, इसमें हम 2 बार बनाएंगे। ये देख क्रोशिया पे धागा डाला, इस वाली चेन बनाएंगे, एक बार बनाएंगे, फिर अगली वाली बनाएंगे, इसमें हम एक बार बनाएंगे, और फिर अगली बारी बनाएंगे, इसमें भी हम एक बार बनाएंगे, और फिर इससे अगली बनाएंगे, इसमें हम 2 बार बनाएंगे। एक ही चेन में 2 बार बनाना है हमें। ये देखिए हमने 3 बार ये सिंगल डबल क्रोशिया बनाई, और फिर चौथी चेन में हमने 2 बार बनाई। तो ये वाली रो हमें इसी तरह कंप्लीट करनी है। और बहुत आसान है इस ड्रेस को बनाना, बहुत ही आसान और ये सिंपल तरीके से मैंने ये ड्रेस बनाई है। अब यहाँ पे हम 2 बार बनाएंगे। तो इस वाली रो को हम इसी तरह कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए इसे कंप्लीट कर लेते हैं हम। तो ये देखिए हमारी ये रो भी बन के कंप्लीट हो गई है। इसको यहाँ इसी चेन में हम यहाँ पर इसे जॉइंट कर देंगे, और इस धागे को हम कट कर देंगे ऊन को, और इसमें अब दूसरा कलर लगा लेंगे। तो चलिए मैं लगा लेती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे हमने ये दूसरा कलर लगा लिया है ऊन का। 1 2 3 चेन बनाई। 3 चेन बनाने के बाद में अगली चेन बनाएंगे, फिर अगली वाली बनाएंगे, फिर अगली वाली बनाएंगे, एक बार निकाला, फिर एक बार और निकालेंगे, फिर अगली वाली बनाएंगे, 1 2 3 4 ये 5 बार हमने ये सिंगल डबल क्रोशिया बनाई। अब ये 6 वाली में हम 2 बार बनाएंगे। एक ही चेन में हमने 2 बार बनाया, ये क्रोशिया पे धागा डाला। अब इसमें हम एक बार बनाएंगे, फिर अगली में बनाएंगे 2, फिर अगली में बनाएंगे 3, फिर अगली में बनाएंगे 4, और फिर अगली में बनाएंगे ये 5, फिर अगली में बनाएंगे इसमें 6 वाली में, इसमें हम 2 बार बनाएंगे। एक ही चेन में हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनानी है। तो इस वाली रो को हम इसी तरह कंप्लीट कर लेंगे। हमें सेम इसी तरह कंप्लीट करनी है। तो चलिए हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं इसी तरह। तो ये देखिए हमारी ये रो बन के कंप्लीट हो गई है। इसको यहीं इस वाली चेन में यहाँ हम इसे जॉइंट कर देंगे, और इसे हम कट कर देंगे उनको, यहाँ पे दूसरा कलर लगा लेंगे। तो चलिए मैं दूसरा कलर लगा लेती हूँ यहाँ पर। तो ये देखिए यहाँ पे हमने ये दूसरा कलर लगा लिया है, और यहाँ पर 1 2 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने क्रोशिया पे धागा डालेंगे, और अगली चेन में बनाएंगे हम। ये देखिए यहाँ अगली चेन में बनाएंगे, फिर अगली वाली में बनाएंगे, फिर अगली में बनाएंगे, और फिर अगली में बनाएंगे हम, फिर अगली में बनाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 बार हमारी ये सिंगल डबल क्रोशिया हो गई, और इसमें 7वीं वाली चेन में हम 2 बार बनाएंगे।
एक ही चेन में हमने 2 बार बनाया, क्रोशिया पे धागा डालेंगे हम, फिर अगली चेन में बनाएंगे, 1 बार बनाया, फिर अगली चेन में 2 बार, फिर अगली चेन में 3 बार, फिर अगली चेन में ये 4 बार, और फिर अगली चेन में ये 5 बार, और फिर अगली चेन में हम ये 6 बार, और फिर अगली में बनाएंगे, इसमें हम 2 बार बनाएंगे। एक ही चेन में हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनानी है। तो इसी तरह हम ये वाली रो कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए इसी तरह हम कंप्लीट कर लेते हैं इस वाली रो को, फिर आगे बताएंगे क्या करना है आपको। तो ये देखिए हमारी ये रो भी बनके कंप्लीट हो गई है। अब इसको यहीं पर हम इस वाली चेन में यहाँ पर हम इसे स्लिप स्टिच कर देंगे, यानी जॉइंट कर देंगे, और 1 2 3 चेन बनाएंगे, फिर अगली वाली चेन में बनाएंगे, फिर अगली चेन में बनाएंगे, फिर अगली चेन में बनाएंगे, यानी 8 बार हमें ये सिंगल डबल क्रोशिया बनानी है, और 9वीं चेन में हम 2 बार बनाएंगे। फिर अगली में बनाएंगे, फिर अगली में बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 बार हमने ये सिंगल डबल क्रोशिया बनाई। अब 9वीं चेन में हम ये 2 बार बनाएंगे। ये देखिए इस वाली चेन में हम 2 बार बनाएंगे। तो हमें ये वाली रो इसी तरह कंप्लीट करनी है। 8 बार हम जो है सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे, और 9वीं चेन में हम 2 बार बनानी है। तो चलिए इसी तरह हम कंप्लीट कर लेते हैं इस वाली रो को बना के। तो ये देखिए हमारी ये रो भी कंप्लीट हो गई है। इसको यहाँ इसी चेन में हम यहाँ से इस तरह जॉइंट कर देंगे, और उनको हम कट कर लेंगे यहाँ पर। अब दूसरा कलर लगा लेंगे। तो चलिए हम दूसरा कलर लगा लेते हैं इसमें, इसे कट कर देते हैं। तो ये देखिए हमने ये दूसरा कलर लगा लिया है ऊन का, और इस धागे को हम टाइट कर देंगे। अब इसमें यहाँ 4 चेन बनाएंगे हम, 1 2 3 4 चेन बनाने के बाद में क्रोशिया पे धागा नहीं डालना है हमें, यहीं इसी वाली चेन में इस तरह हम स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर हम 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 चेन बनाई, हमें क्रोशिया पे धागा नहीं डालना है। अब हम 1 चेन छोड़ेंगे, और इसके बराबर वाली जो हमने ये वाली चेन छोड़ी, हमने 1 चेन छोड़ी, फिर इस वाली चेन में हम क्रोशिया को डालेंगे इस तरह, और यहाँ से इस तरह हम धागा निकालेंगे, और इसे हम इस तरह स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर हम 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 चेन बनाई। 4 चेन बनाने के बाद में हम ये वाली इसके बराबर वाली चेन छोड़ेंगे, और इसके यहाँ चेन इस तरह हम डालेंगे क्रोशिया को। इस तरह हमने धागा निकाला, और यहाँ पर हम इसे इस तरह स्लिप स्टिच कर देंगे। तो हमें ये इसी तरह बनाना है। 1 2 3 4 चेन बनाई, फिर एक इसके बराबर वाली चेन को छोड़ेंगे, फिर इसकी इस वाली चेन में डालेंगे, इस तरह हम स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर 4 चेन बनाएंगे, 3 4, फिर इसके बराबर वाली चेन को छोड़ेंगे, इसमें बनाएंगे, इस तरह हम स्लिप स्टिच कर देंगे। तो ये हमारी डिजाइन कुछ इस तरह बनेगी। तो चलिए इसी तरह हम बना लेते हैं, इसे कंप्लीट कर लेते हैं। 4 हमें सेम इसी तरह बनाना है, और हमें कुछ भी नहीं करना है। तो चलिए इसी तरह हम बना के कंप्लीट कर लेते हैं इसे। तो ये देखिए हमारी ये डिजाइन बन के कंप्लीट हो गई है। अब इसको जहाँ से हमने शुरू की थी वहीं पर हम इसे इस तरह जॉइंट कर देंगे, और इस धागे को हम कट कर देंगे, यानी उनको हम कट कर देंगे। तो चलिए कट कर लेती हूँ मैं इसे। तो ये देखिए इस तरह हमारी ये ड्रेस की डिजाइन जो ये बनाई थी हमने, जो कंप्लीट हो गई है। अब हम इसमें डोरी बनाएंगे।
इस तरह हम नॉट लगा लेंगे, टाइट कर देंगे। अब हम इसमें 35 चैन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो 35 चैन बना के हम इसे रेडी कर लेते हैं। चलिए मैं कर लेती हूँ इसे। तो ये देखिए हमने ये 35 चैन बना के ये डोरी रेडी कर ली है। अब यहाँ से इस तरह हम ये देखिए इस तरह क्रोशिया को डालेंगे। यहाँ से हम इस तरह हमने क्रोशिया को डाला और इस डोरी को यहाँ से पकड़ेंगे इस तरह और इस तरह हम निकाल लेंगे। तो इस तरह हमारी ये डोरी डल जाएगी। हमने सिर्फ आगे आगे डाली है, हम इसे पीछे की साइड इस तरह हम बांध देंगे तो हमारी ये फिटिंग अच्छी आएगी। और मैंने ये बटन लिए हैं, ये देखिए। अब यहाँ पर हम इसको लगा लेंगे। तो चलिए मैं लगा देती हूँ इसको। तो ये देखिए इस तरह हमने ये बटन लगा लिए हैं इसमें। अब हम ये टोपी बनाएंगे। टोपी बनाने के लिए हमें ये 20 चैन डालेंगे इसमें। इस तरह हमारी ये नॉट लग जाएगी। इसे टाइट कर देंगे हम। इसमें हम 20 चैन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 चैन बनाई। क्रोशिया पे धागा डालेंगे हम और जो हमारी ये तीसरी वाली चैन है इसमें हम क्रोशिया को निकालेंगे और यहाँ डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हमें हर एक चैन में डबल क्रोशिया बना के कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं हर एक चैन में डबल क्रोशिया बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। इस फर्स्ट रो को हम इसी तरह कंप्लीट कर लेंगे और हमें कुछ भी नहीं करना है। तो चलिए इसे मैं कंप्लीट कर लेती हूँ फर्स्ट रो को। तो ये देखिए हमारी ये फर्स्ट रो कंप्लीट हुई है टोपी के लिए। अब इधर की तरफ टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद 1 2 चैन बनाएंगे। 2 चैन बनाने के बाद अगली चैन में बनाएंगे डबल क्रोशिया। अब हमें हर एक चैन में डबल क्रोशिया बना के कंप्लीट करेंगे इस वाली सेकंड वाली रो को। और हमें कुछ भी नहीं करना है। हर एक चैन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो चलिए इसे मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देखिए हमारी ये सेकंड रो कंप्लीट हो गई। अब हम इसे कट कर देंगे। यहाँ पे दूसरा कलर लगा लेंगे। तो चलिए मैं दूसरा कलर लगा लेती हूँ उनका। तो देखिए हमने ये दूसरा कलर लगा लिया है। यहाँ पे हमने ये चैन बना ली है। क्रोशिया पे धागा डालेंगे, अगली चैन बनाएंगे। इसमें भी हम जो हर एक चैन में हम इस तरह डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए एक बार निकाला, फिर एक बार और निकालेंगे। हमें यानी एक सीधी पट्टी तैयार करनी है इसी तरह। तो चलिए इसे मैं कंप्लीट कर लेती हूँ इस वाली रो को इसी तरह। और हमें कुछ भी नहीं करना है। तो चलिए इसी तरह हम कंप्लीट कर लेते हैं इसे। तो ये देखिए हमारी ये रो बन के कंप्लीट हो गई है। अब इधर की तरफ टर्न करेंगे, एक चैन बनाएंगे, फिर अगली चैन में बनाएंगे। इस तरह हम तीनों फंदों को एक साथ निकाल देंगे। अब इस वाली रो में हम जो हाफ क्रोशिया बनाएंगे, तीनों फंदों को एक साथ निकाल देंगे। न कोई बढ़ाना न घटाना है। हम हर एक चैन में हाफ क्रोशिया बनाएंगे। तो चलिए इस वाली रो को हम इस तरह कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए मैं कंप्लीट कर लेती हूँ इसे। तो ये देखिए यहाँ पर हमारी ये रो बन के कंप्लीट हो गई। अब हम इसे कट कर देंगे। यहाँ पर इस ऊन को हम कट कर देंगे और नॉट लगा देंगे। तो चलिए मैं लगा देती हूँ इसमें। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने ये कट कर दिया और नॉट लगा दिया। अब यहाँ इधर की साइड हम जो है ये देखिए ये दूसरा कलर लगा लेंगे इसमें। एक 2 3 4 चैन बनाएंगे। 4 चैन बनाने के बाद में यहीं पर इसे इस तरह हम स्लिप स्टिच कर देंगे। 1
2 3 4 चेन बनाएंगे। तो देखिए हमने ये 4 चेन बनाई। अब एक चेन छोड़ेंगे और इसकी जो बराबर वाली चेन है इसमें इस तरह हम जो इसे ज्वाइंट कर देंगे, स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4, 4 चेन बनाई। कुर्सी पे धागा नहीं डालना है हमें। फिर एक चेन छोड़ेंगे और यहाँ पर हम इस तरह इसे स्लिप स्टिच कर देंगे। तो ये वाली भी डिजाइन हमारी इस तरह बनेगी। तो चलिए हम इसी तरह इसे बना लेते हैं। तो ये देखिए हमारी इस तरह ये डिजाइन बनके कंप्लीट होगी। अब हम इसे कट कर देंगे, ऊन को हम कट कर देंगे, यहाँ पर नोट लगा देंगे। तो चलिए मैं कर देती हूँ इसे। तो ये देखिए मैंने इस तरह ये एक हमारी ये टोपी के लिए पट्टी तैयार हो गई है। अब इसको इस तरह फोल्ड करेंगे और मैंने सुई में धागा डाल लिया है। यहाँ साइड से सिल लेंगे हम। तो चलिए साइड से सिल लेती हूँ पहले। तो देखिए हमने इसे साइड से सिल दिया और यहाँ से भी सिल लेंगे। इस तरह हमने यहाँ से भी सिल लेना है। इसको खींच देंगे इस तरह। ये देखिए ये हमारी ये ऊपर बंद हो जाएगी इस तरह। यहाँ पर हम नॉट लगा देंगे। तो चलिए मैं नॉट लगा देती हूँ। तो ये देखिए इस तरह हमारी ये कैप भी बनके रेडी हो गई है बाल गोपाल जी की, प्यारी सुंदर सी ड्रेस के मैचिंग की। तो देखिए प्यारी सुंदर सी हमारी ये ड्रेस बनके कंप्लीट हो गई है। तो चलिए अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।